जाएंगे नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हमारा समाज हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी कि सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक गड़बड़ी लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? जहाँ भी हो, कोई यहाँ की जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में, और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही है, लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो अंदर ऐसा सूचना भेजते हैं कि जिससे कि देखने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब है। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो सूचना दिया होगा भाजपा को कि नहीं, सहयोगी दल को नहीं, क्या हुआ, 43 सीट हार गए, और वो भी निषाद बाउल हार गए। मैंने कहा ना, हमें सुल्तानपुर दे दीजिए, हमें फतेहपुर दे दीजिए, और संत कबीरनगर टेक्निकल जिला, वहाँ 3 लाख मुसलमान हैं, 1 लाख यादव हैं, वहाँ तेज-तर प्रभारी दे दीजिए। कोई वहाँ प्रभारी तेज-तर्रार नहीं था। पिछले बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए थे और एक हारे हुए विधायक को प्रभारी बना दिया था, तो चुनाव कैसे जीतेंगे आप उनके? तो ये कहने का मतलब कुछ नुकसान हुआ था पिछले। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़, बहुत गंभीर चीज़ें आ रही हैं कि जैसे आपने सहयोगी दलों की बात करी, तो सहयोगी दलों को संबल को बाइकाट करना भारतीय जनता पार्टी को कहीं भारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सहयोगी दलों को खत्म करने की नीति ये है कि सहयोगी दल खत्म है और हमारी पार्टी खत्म नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान बढ़ा है। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में सहयोगी दल के रूप में जीते हैं, आपने देखा। कांग्रेस भी सहयोगी दल के रूप में लेकर झारखंड में जीती है, सहयोगी दल के रूप में ही आप देखे होंगे कि हरियाणा जीती है। तो ऐसा नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से, और इस समय सहयोगी दलों का अहम भूमिका बढ़ा है। तो ऐसा भाजपा से लगता है कि कोई गलती नहीं। अच्छा, ये बताइए, जिले की बात अतरौलिया में ओम प्रकाश राजभर 3-4 महीने से डेटा डाले हुए, तो क्या लग रहा है कि इस बार की सीट आप ही लोग लड़ेंगे कि राजभर के खाते में जाएगी? क्या कुछ लग रहा है? अभी तो फिलहाल हम लड़े थे, और अच्छा हमको लगता पूरे आजमगढ़ में जितना वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को हर सीटों पर, उसमें सबसे अधिक वोट हमें अतरौलिया में मिला था। अब अगर हमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के अगर वोट नहीं बढ़ा सकती जो है 2022 में, तो हम कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। तो चाचा तो बहुत मेहनत कर रहे हैं अतरौलिया। चाचा सहयोगी दल है तो हर जगह बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आज के दिन में, और निश्चित रूप से आज के दिन में हम लोग अतरौलिया हमारी सीट रही है, और सहयोगी दल होने के नाते वो फिर हम लोग मंत्री जी इस समय कुंभ चल रहा है, इन्होंने क्या इसमें भी शिवलिंग मिलेगा, इस पर क्या कहना? अरे मुख्यमंत्री थे, बैठे उसी में थे, भाई करा के निकाल देना। बयान करना अलग मामला है। हम लोगों के बयान के आधार पर खुदाई नहीं होती है, न किसी मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर या किसी सरकार के बयान के आधार पर तो खुदाई नहीं हो रही। वो तो पुरातत्व विभाग अपना रिपोर्ट लगा रहा है, वहाँ के सर्वेक्षण के हिसाब से रिपोर्ट लग रही है, तो सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट लगेगी वो तो खुदेगा ना। आखिर मान लीजिए कौन आदमी है, क्योंकि इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। अगर हमारे भारतीय सभ्यता की विरासत हमें वापस आ रही है तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप असंतुष्ट लग रहे हैं, अगर 27 तक यही सम्मान नहीं मिल पाया तो क्या रास्ता अलग हो जाएगा? नहीं, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, मेरा समाज असंतुष्ट है, क्योंकि इनका हिस्सा लेदरमैन खा रहा है, इनका हिस्सा मिल्कमैन खा रहा है। कि जब हम दिल्ली की अनुसूचित जाति की सूची में मझवार सुरक्षित है, और हम गिनती एक्ट में 1961 में 70 लाख थे, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख दिया आरजीआई को, बताया जा कि केवट मल्ला के आरजीआई ने लिख दिया केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और उन्होंने ऊपर भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो ये तो लटकाने वाली बात हो गई ना। तो समाज नाराज है कि आखिर ये कब तक रही है कि इनका जब अनुसूचित में सारी सुविधा दी गई है, आप ही दिल्ली से ला के ब्रह्मचक्र को निषाद के यहाँ लड़ा के सांसद बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के निषाद क्यों नहीं लगे? समाज अगर नाराज है तो आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए जमुना उस पार रास्ता तलाशेंगे। जमुना उस पार निषाद सुरक्षित है, उसकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उसका धन सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, और जमुना इस पार असुरक्षित है, तो अपनी सुरक्षा मांग रहा है। सपा को प्रेशर में आई 31 दिसंबर 2016 को। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इन्होंने उत्तराखंड में शासनादेश जारी किया, सिलकार जाति ने जातियों का समूह है, उस तरीके से मझवार जाति ने जातियों का समूह है, ये जारी कर दें। इसलिए समाज को सही सही बात बताना कि धोखेबाज कौन है,
धोखेबाज वो लोग हैं जो तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे साथ अन्याय किए। आज योगी जी पत्र लिखकर आपका पहल कर रहे हैं, तो जो पहल कर रही है तो समस्या का समाधान। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, लीजिए बहराइच का देख लीजिए, हर जगह जो है उनको दोषी ठहरा के उन पर कार्रवाई करना है। जाने पर प्रतिबंध, तो इस तरह की कार्रवाई क्या वो मतलब क्या उनको जारी रहेगी कि उस पर कुछ? अच्छा ही पहले बताइए, अब कोई बदमाश की कोई जाति होती नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तो अपराधी अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान से क्यों जोड़ा जाएगा? लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना जाति हो रही लगातार। नहीं, आपके में उनके समय जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर और जो कैराना पलायन था, वो तो आया ना रिपोर्ट किसकी वजह से दंगा हुआ था और कैसे फोन गया था कि भाई शांत रखिए और कुछ और मर जाने दीजिए, हैं? तो ये तो फोन करके कराते रहे। और किसके समय दंगा फसाद होता था, हिंदू मुसलमान मरते थे। अब तो दंगा कम हो गया ना, अब तो एकदम नहीं के बराबर हो गया। तो हम आखिर मरते कौन थे? मुसलमान ही तो मरते थे जाने से, हिंदू मरते थे, गरीब मरते थे। अब तो दंगा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कहती है कि सपा बसपा कांग्रेस के समय मुसलमानों की दशा बहुत खराब हुई, वो SC ST से भी उनकी दशा खराब है। तो दशा खराब करने के लिए मुसलमान क्यों उनके साथ रहेगा? भाई आज बीमार है, गरीब है, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, उनके बच्चे को हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी इसी देश का है, धर्म बदल दिया है, उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए, वो भी ठीक ठाक रहे। नहीं तो देख सकते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो ये पार्टियां चाहते हैं कि वो उन्मादी रहें, अंध रहें, धार्मिक केवल बने रहें, शिक्षा एकेडमिक शिक्षा के तरफ रहें। तो इसलिए अब मुसलमान खसक रहा, जैसे कुंदरकी वगैरह में वोट दे दिया मुसलमान हम लोगों को। और तो अब मुसलमान वोट देना शुरू कर दिया, तो जो विरोध में रहता था मुसलमान चाहे कुछ ही % शुरू किया हो, तो ये आज इनके लोगों के लिए खतरे की घंटी लग रही विपक्ष को, इसलिए हमेशा राजनीति करते हैं मुसलमान। अच्छा, संभल में जिस तरह से मंदिर मिलने से आप सनातन अपने आप को कहें किस तरह से देखते हैं? यार अमृत शब्द तो और है, अमृत मतलब अमर होने वाला, कभी मिटने वाला न हो। आज के दिन में तो प्रयागराज की धरती तो निषाद राज की धरती है, और धन्य कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, कि 56 फुट की भगवान राम की निषाद राज की मूर्ति है। इस पर एक भव्य दिव्य कुंभ जो बना है, और जो व्यवस्था पिछली बार दिया था माननीय योगी जी ने, पिछले सरकारों में रही तो व्यवस्था किसके हाथ में रहती थी आप जान सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथ में व्यवस्था दी, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पर्यावरण, वहाँ का आग चौबंद जो भी व्यवस्थाएं थी, और इस बार और भी हो 1.5 गुना के आसपास आदमी आने वाले हैं वहाँ, श्रद्धालु। अब पूरी दुनिया के लोग आते हैं उसमें। हम तो पक्ष विपक्ष सबसे कहेंगे, भारतीय सभ्यता, दुनिया के लोग जिस देश में आते हो तो सभी को मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और प्रयागराज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा मंत्री जी, सवाल ये है, जैसे कि विपक्ष लगातार ये कहता था इस मत्स्य पालन का कार्य करता है, और जो मछली की इनकम है उसको कृषि इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनको बिजली कमर्शियल प्रोवाइड की जाती है। इससे पहले भी मैंने आपसे ये अनुरोध किया था, और जन समस्याओं को लेकर के, तो क्या आपका कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो किसानों, मछली पालक किसान है, उनकी बिजली भी अन्य किसानों की तरह से फ्री हो? अभी तो मछली का कृषि का दर्जा प्राप्त हो गया है, और बिजली विभाग खुद ही अपना अभी बीमार बेचारा परेशान है। तो अभी हमने जो अपने मछुआ कल्याण कोष में उसमें हम इनकी बिजली फ्री कर दे, हम उनका जो बिजली जला पड़ता हो हम उसको अनुदान के रूप में हम 25 करोड़ रुपया में इनकी शिक्षा के लिए, इन्हें स्वास्थ्य के लिए, इन्हें सहयोग के लिए अनुदान के रूप में। तो अभी उसका बजट बहुत कम है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है कि वो इनके जिस तरीके से आप कृषि का पैसा दे देते हैं बिजली विभाग को, उसी तरीके से मछुआरे जितने भी कृषि का दर्जा प्राप्त है, तो जो इनका बिजली जलता है उनको दे दिया जाए। तो अभी इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम सहयोग कर रहे हैं, मत्स्य बीज का, उनके फीड्स का, अभी मत्स्य अनुकूलिका का हम लोग जा रहे हैं इनको। तो इनके लिए पहली बार है हम मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो पट्टेधारक हैं उनको हम सहायता देते हैं 3,20,000 हर 2-2.5 एकड़ 5 एकड़ पर। तो ये एक बड़ी बात हो गई है, हम लोग कम से कम हर 15 करोड़ रुपये हर साल निषाद राज योजना के माध्यम से, KCC के माध्यम से करें, तो बिजली की भी समस्या इनकी दूर हो जाएगी। हम लोगों ने भी पत्र लिखा, उस पर अगली बार शायद कैबिनेट में आ जाए तो 2 बार। ठीक है। निषाद जिसके साथ रहता है ना वही सत्ता में रहता है। जब तक सब निषाद सपा बसपा कांग्रेस के साथ था तब तक वो सत्ता में थे, तब तक हीरो थे। हम दूर हो गए, निषाद दूर हो गए। लेकिन 24 में तो निषाद नाराज हो गया, आप खुद ही कह रहे हैं। इसी जो मैं कह रहा हूँ कि
आपने 24 में नाराज, हमको सही बात तो बताना पड़ेगा ना कि आंशिक रूप से सफलता इसीलिए मिल गई कि कुछ निषाद पीढ़ी का हिस्सा बन गए। इसीलिए तो हमें इनके जगाना है कि अगर नाराजगी नहीं दूर हुई तो 27 चला हमको जाएगा। लगता है कि नाराजगी नहीं दूर होगी तो भाजपा का नुकसान होगा। ठीक। अच्छा